असली महंगाई का बम अब फूटने वाला है। पेट्रोल 8%, डीजल 9% महंगा हो चुका है। ये खबर तो सबने बता दिया, लेकिन जो कोई नहीं बता रहा है वो ये कि अगले 1-2 महीने में हमारे देश में कितना बड़ा महंगाई बम फूटेगा। आज वही बताने वाला हूँ। देखो सर, ये जो 8% 9% हाइक हुआ है ना, ये कोई आम हाइक नहीं है। पिछले 2 हफ्ते में पेट्रोल डीजल 4 बार प्राइस बढ़ा है, 4 बार। कल ही दिल्ली में पेट्रोल 99 से सीधा 102 क्रॉस कर गया, डीजल 92 से 95 क्रॉस कर गया, और मुंबई वाले को तो भैया हद लग गया है, वहां पेट्रोल 111 क्रॉस कर गया है। और ये दाम मई 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। मतलब सरकार महीनों से जो दबा कर रखी थी, अब वो एक साथ आपकी जेब पर असर डाल रहा है। अगर हॉर्मोस ऐसे ही बंद रहा तो याद रखिए, दुनिया का हर 5वां बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तो पेट्रोल 25 से 28 रुपए प्रति लीटर और ज्यादा महंगा हो सकता है। मतलब जो आज 102 में मिल रहा है, वो हो सकता है कि 1 महीने बाद 128 का मिले। और हमारा देश तो अपनी 85% जरूरत का बाहर से ही मंगाता है। तो जैसे ही बाहर भैया आग लगेगी, उसका धुआं हमारे देश में उठेगा। और सबसे जरूरी बात, डीजल का असर पेट्रोल से कहीं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो सब्जी आप खाते हो, दूध घर में आता है, जो सामान राशन दुकान तक पहुंचता है, वो सब ट्रकों से पहुंचता है। और ये ट्रक चलते हैं डीजल से। यानी कि डीजल अगर महंगा हुआ तो हर चीज महंगी हो गई। दूध, सब्जी, डिलीवरी सब 2 से 6% ऊपर चले जाएंगे। और इस बार तो खेल भैया और भी बड़ा है। इस बार सिर्फ पेट्रोल डीजल तक बात नहीं है। कल दिल्ली एनसीआर में सीएनजी भी 2 रुपए से बढ़ के 83 रुपए के पार चला गया है। मतलब जिस ऑटो में आप बैठते हो, जिस वैन में आपका बच्चा स्कूल जाता है, जिस गैस पर आपके घर में खाना बनता है, सब एक साथ महंगा हो रहा है। पहले एक चीज बढ़ती थी, दूसरी चीज संभाल लेती थी, लेकिन इस बार चारों तरफ से घेरा गया है। और अब ये 2 से 6% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि जिस फैमिली का 40,000 रुपए महीने का खर्चा है, उसका खर्चा 45 से 46,000 रुपए हो जाएगा। और अगर वो 25 से 28 रुपए वाला फिगर सच हो गया, तो वही खर्च 5 से 15,000 रुपए और बढ़ सकता है। और यहाँ एक बात बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। 3 जून को आरबीआई की मीटिंग होने वाली है। जब महंगाई इतनी तेज भागती है ना, तो आरबीआई अपने हाथ खड़े कर देती है। वो रेट कट रोक देता है। मतलब आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई सस्ते होने की बजाय वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, या फिर आरबीआई का अगर रेपो रेट बढ़ गया तो आपकी ईएमआई और बढ़ जाएगी। आपके होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई सब बढ़ जाएगी अगर रेपो रेट बढ़ाए तो। इसलिए मेरी तरफ से सलाह ये है कि बेवजह खर्चे रोकिए। ओटीटी का एक्स्ट्रा प्लान, बाहर खाना, फालतू की शॉपिंग, इन सब पर ब्रेक लगाओ। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने पर ध्यान लगाइए, क्योंकि जब महंगाई की वेव आती है ना, तो पहले से जो लोग तैयार होते हैं वही बचते हैं।